आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। प्रिपरेशन के दौर में हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी, डेट इज़ इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि हमारा ज्योग्राफी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे ज्योग्राफी क्लास 7 में, ठीक है। चलते हैं एट चैप्टर जो कहता है आपका इंडिया, क्लाइमेट, इट्स वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, आपने सुना होगा वेदर के बारे में। वेदर क्या होता है? वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर में जो डे टू डे यानी हर दिन जो बदलाव होते रहते हैं उनको वेदर कहते हैं। और एक कंटिन्यूस कुछ पीरियड तक अगर बदलाव हो जाए उसको क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। आगे चल के पढ़ाऊँगा, आपको बताऊँगा आगे। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंड और काम, कुछ भी हो सकता है। आपने सुना भी होगा ये सब, ठीक है। देखिए, ब्रॉडली बात किया जाए मेजर सीजन की तो पहला होता है कोल्ड वेदर सीजन, जो कि हमारा विंटर बोलते हैं इसको, जो कि होता है हमारा आपका दिसंबर से फरवरी के बीच में। हॉट वेदर सीजन क्या होता है, जो कि अभी चल रहा है, फ्रॉम मार्च टू मई। साउथ वेस्ट मानसून सीजन क्या होता है, इसको रेनी बोलते हैं, जिसमें जून से सितंबर तक होता है। अच्छा, साउथ वेस्ट मानसून मतलब होता है क्या, समझ में आता है आपको? होता ये है कि अरेबियन सी से या फिर बे ऑफ बंगाल से एक मॉइस्चर भरा एयर चलता है हमारी धरती की ओर, जिससे क्या होता है, रेनी सीजन होता है, जिससे कि रेनफॉल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग साउथ वेस्ट मानसून रीजन। और जो फोर्थ है आपका वह सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि जब ऑटम आती है, यानी जब लैंड फॉर्म से यानी कि धरती से, भारत की ज़मीन से जब हवा गुजरती है, समुद्र की तरफ निकलती है, तो उस समय जो सीजन होता है उसको बोलते हैं हम लोग पतझड़, यानी कि ऑटम सीजन बोलते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट है आपका कोल्ड वेदर सीजन, और जिसको हम लोग विंटर बोलते हैं, उसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या कहता है कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रे डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। विंटर सीजन में क्या होता है कि सन रे जो होता है डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे फॉल नहीं करता है, करता तो है लेकिन स्लैंटली करता है, डायरेक्टली नहीं करता है। मैंने आपको पढ़ाया भी होगा जब मैंने पढ़ाया था ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसको जरूर देखें, उसमें सब कुछ क्लियरली बता रखा गया है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, टेम्परेचर इसलिए कम रहता है ठंडा के सीजन में। आगे बात करें हॉट वेदर सीजन और समर के बारे में। देखो क्या है, इन द हॉट वेदर सीजन सन रे मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। थोड़ा या ज़्यादा इसमें डायरेक्टली फॉल करता है सन रे इस रीजन में। टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल लू ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे। दिन में क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होता है और हॉट गर्म और काफ़ी सूखा हुआ विंड जो होता है ब्लो कर, जिसको बोलते हैं हम लोग लूह बोलते हैं, ठीक है। लूह चलना, ठीक है, जो सुनने भी होंगे जून में चलता है। इसमें कुछ खास नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जहाँ लोग शरबत पीते हैं क्या क्या, मैंगो का, कच्चा आम का, बेल का, लेमन का, टैमरिंड का, कोकम का, फलसा का, वाटरमेलन का, कर्ड का, बटर मिल्क का, गर्मी से बचने के लिए, सुना भी होगा आपने। फिर इसमें दिया हुआ है कि बारिश को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कहीं वर्षा, हिंदी वर्ड है वर्षा, उर्दू वर्ड है बारिश, मराठी वर्ड है पौष और बंगाली वर्ड है बोरशा, ठीक है। मतलब अमर सोनोर बंगला, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन की बात करें तो क्या है, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड द लैंड। बोले थे आपको कि साउथ वेस्ट मानसून सीजन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेनी सीजन। वो क्या होता है, ये सीजन जो होता है एडवांस में मानसून लाने के लिए कार्यवाहक होता है। इसमें क्या होता है कि तेजी सा विंड चलता है अरेबियन सी से लेकर के बे ऑफ बंगाल के टुवर्ड लैंड की तरफ। इसमें क्या होता है, कुछ मॉइस्चर ये लेकर के आता है। व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर, और जब हमारे माउंटेन बैरियर हिमालय के पर्वत से टकराती है या फिर जो भी माउंटेन रेंज उसे टकराती है, तो क्या होता है, रेनफॉल का रूप ले लेता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कहता है, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटम। देखिए वो क्या है, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। जब मेन लैंड से वही विंड जो होता है बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। सीजन किसका बोलते हैं हम लोग, मानसून का रिट्रीटिंग होने का समय है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, पर्टिकुलरली जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब का काफ़ी अच्छा खासा रेनफॉल ये लोग गेन करता है इस सीजन में, ठीक है। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन। बोले थे आपको वेदर क्या होता है, डे टू डे चेंजेस, और क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। हमारा क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप है। यानी मानसून क्या होता है, मानसून एक अरेबिक वर्ड मॉन्सून से बना, इसका मतलब होता है सीजन, ठीक है। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिक रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज अबाउट मानसून विंड। तो बहुत सारा जो रेन होता है करीब करीब सब मानसून विंड के द्वारा लाए जाते हैं।
एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स, जो हमारा एग्रीकल्चर है भारत का वो मेनली रेन डिपेंडेंट है। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड ब्यूटीफुल क्रॉप, अगर अच्छा खासा मानसून रहा, अच्छा खासा बारिश हुई तो अच्छा खासा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, ये बात तय है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। जो क्लाइमेट होता है किसी प्लेस का वो डिपेंड करता है उसके लोकेशन पे, उसके एल्टीट्यूड पे, डिस्टेंस फ्रॉम सी यानी कि समुद्र से कितना दूरी है उस पर, और वहाँ का क्या फिजिकल कंडीशन है, रिलीफ क्या है उसके बारे में डिपेंड करता है। ठीक है, देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेज इन द क्लाइमेट। जैसे कि देखे होंगे आप, सुने भी होंगे, जैसलमेर और बीकानेर में डिजर्ट, राजस्थान का डिजर्ट बहुत गर्म रहता है। वहीं द्रास और कारगिल जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी ठंडा जगह है। कोस्टल प्लेस जैसे कि मुंबई में कोलकाता हो गया, उधर क्या होता है मॉडरेट क्लाइमेट है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। बींग ऑन द कोस्ट द प्लेस आर वेरी ह्यूमिड। जैसे कि देखिए जो कोस्टल साइड है वो काफ़ी ह्यूमिड होता है, यानी जैसे कि मौसम को सुने होंगे, क्या होता है मेघालय का एक ऐसा जगह है जहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल होता है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल मोजराम यानी कि जो मेघालय में है वहाँ पे होता है। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर राजस्थान, लेकिन हो सकता है कि एक साल में कहीं बारिश हो ही ना जैसलमेर। लेकिन फिलहाल ये मौसराम जो है चेंज होकर के चेरापूंजी हो गया है। चेरापूंजी में ज़्यादातर बारिश करीब करीब ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। देखिए क्या कहता है। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग, हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद अ ग्रीन ग्रास। आप जानते हैं दीज आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट कॉल्ड बुसेज एंड सर्ब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट। जानते हैं आप छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बसेज, और जो कांटेदार फूल से होता है उसको बोलते हैं हम लोग सर्ब्स। ठीक है, beside there are many tall tree, some of with many branches and leaves like neem, mango and some which stand in a few leaves such as palm. The grasses, shrubs and tree which grow in on their own without interference of help from human being are called natural vegetation. ऐसा देखिए ग्रास, सर्ब्स और ट्री जो ग्रो कर रहे हैं बिना किसी ह्यूमन बींग के इंटरफेरेंस से, उसको बुलाता है नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर? डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन लाइक डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सारे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिपेंड करते हैं अलग अलग क्लाइमेट पे, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बारिश होना। जितना अच्छा बारिश होगा उतना घना पेड़ क्या होगा, पेड़ पौधा होगा, उतना अच्छा वन और जंगल होंगे। ठीक है, ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। चूँकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट क्या है, वेरिड करता है, तो इंडिया में क्या है कि वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है। ठीक है, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? आप जानते हैं फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट यू ब्रीथ and absorb carbon dioxide. The root of the plant binds the soil, thus they control soil erosion. Forests provide us with the timber for furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plant and herbs like honey, gum, etc. ठीक है, तो फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है आप समझ गए हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्री। हम लोग नेचुरल वेजिटेशन को क्या कर रहे हैं, हम लोग जो आपका वनस्पति जीवन है उसको हम लोग बर्बाद कर रहे हैं पेड़ को काट करके। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वन एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव, चिपको मूवमेंट सुने होंगे आपने। चिपको आंदोलन जब क्या किया था, पेड़ के अराउंड कुछ लोग सर्कल बना के खड़े हो गए थे, सो दैट द जो फॉरेस्ट काटने वाला था वो उसको ना काट पाए ट्री को। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पढ़ना है आपको वाइल्ड लाइफ। देखिए वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या लिखता है कि फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। They are thousands of species of animal and large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसमें आगे क्या कहता है। The tiger is our national animal. It is found in various parts of the country. Gir forest in Gujarat is the home for Asiatic lion. Elephant and one-horned rhinoceros roam in the forest of Assam. Elephant are found in Kerala and Karnataka. Camels and wild asses are found in the Great Indian Desert and Run of Kutch respectively. Wild goat, snow leopard, bear are found in Himalayan region. Beside these, many other animals are found in one country such as monkey, wolf, jackal, nilgai, cheetal, etc. India is equally rich in bird life also. The peacock is our national bird. Other common birds are parrot, pigeon, myna, geese, bulbul, ducks. स्पैरो तो अब खत्म हो चुकी है बिकॉज वो क्या था, इंडेंजर्ड था। देर आर सेवरल बर्ड सेंचुरी विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड एंड नेचुरल हैबिटेट। आपको ये बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 7, उसमें आपको डिटेल में सब कुछ समझाया जाएगा। ठीक है, दिस प्रोवाइड द बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर,
Can you name 5 birds which are commonly found in your area? Yes, you can. There are several hundred of species of snake found in India. जैसे कि कोबरा, crats are important among them. यहाँ पे सुने में होंगे बहरा, धामीन and all that etc. ठीक है. Due to cutting of forest and hunting, several species of wildlife in India are declining rapidly. चूँकि फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, हंटिंग इतना ज़्यादा हो रहा है, पोचिंग इतना ज़्यादा हो रहा है, सो इंडिया में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ जो होता है धीरे धीरे डिक्लाइन करते जा रहा है. फॉरेस्ट कटने के कारण लेपर्ड्स और जो टाइगर्स है वो हमारे घर में घुसे जा रहे हैं, कितने लोगों को मार दे रहे हैं. मेनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट. आपने सुना होगा जस्ट 2021 में फेब में 26 फरवरी के आसपास एक न्यूज़ आई थी हिंदू में, जिसमें कि 5-7 लोग मिलकर के एक वेल को मार दे रहे हैं. ठीक है, वेल कहीं से आ जाती है किसी नदी में, उसको लोग मार दे रहे हैं. कितनी गलत बात है, बिकॉज जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको आप मारे क्या कीजिएगा. ठीक है, वो कानूनी अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए सर. ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मेनी ऑफ द नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन सेटअप. इनको बचाने के लिए कितना सारे नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व बनवाए गए हैं. द गवर्नमेंट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल. जैसे कि देखे होंगे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट टाइगर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल. यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया. आप काजीरंगा नेशनल पार्क सुने होंगे, ठीक है, खजुराहो सुने होंगे. यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ. You can refuse to buy things made up of part of bodies of animals such as their bones, horns, furs, skins and feather. और उसके बने हुए कोई भी चीज़ें आप उसको नेगलेक्ट कीजिएगा, बायकॉट कीजिएगा, तो अपने आप हंटिंग बंद हो जाएगा. Every year we observe Wildlife Week in the first week of October to create awareness on conserving the habitat of एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम को बचाने के लिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक बनाते हैं. लेकिन कोई नहीं मनाता है. सुने होंगे, देखेंगे लार्ज स्केल पोचिंग एलिगेंस सिंपाल रिजर्व, यानी पोचिंग जो समस्या जो है बढ़ती जा रही है. ठीक है, जानवरों का शिकार करना, उनकी खाल को उधेड़ देना, ये सब शिकायत बढ़ती जा रही है. आपने देखा होगा कि माइग्रेटरी बर्ड जो कि पहले से आते हैं, जैसे कि पिंटल डक हो गया, क्रूवेल्स हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, ऑस्प्रे हो गया, लिटिल स्टिंक्ट माइग्रेट टू और कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर. लेकिन अब धीरे धीरे उसका तादाद घट रहा है. जो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको क्लास 7 का, और चेंजिंग अर्थ, जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा इसके बारे में. स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लाइक लिटिल स्टिल वेइंग अबाउट 15 ग्राम फ्रॉम आर्टिक रीजन ट्रेवल ओवर 8000 किलोमीटर टू रीच इंडिया. वो क्यों आते थे, कहाँ आते थे, उनका संख्या क्यों घट गया, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 7. सो तब तक आप इस क्वेश्चन से कर लीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.